आपके सबके चेहरे की स्माइल और खुशी देख के मेरा 1 किलो खून बढ़ गया। जितनी एनर्जी आप सब लोग वहाँ से लेके आए हैं, सीखने वाला दौर तो ज़िंदगी भर चलता रहता है, पर जितनी एनर्जी और ऊर्जा आप लोग लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये ऊर्जा जब आप लोगों के अपने अपने स्कूल के अंदर बच्चों में, टीचर्स में जाएगी, तो वो आसपास के सारे स्कूलों में पता चलेगा। एक तो आप सब लोगों ने, जितने भी लोगों ने अभी बोला, आपने सबने कहा कि हम सेलिब्रिटी बन गए हैं। आपको आपके पड़ोसी स्कूल वाले प्रिंसिपल्स, टीचर्स, सब लोग देख रहे हैं और सब बड़े ध्यान से देखेंगे कि दोनों चीज़ें हैं, जेलसी भी है दूसरों में, है कि नहीं है, जलन भी है। तो वो मन में तो सोच रहे हैं बड़ी आईएम से होके आई है, देखें अब क्या तीर मारती है ना। तो तीर मार के दिखाना है, वो नहीं तो आईएम का नाम बदनाम हो जाएगा। वो तीर मार के दिखाना है। तो दोनों चीज़ें करनी है। एक तो आप अब जो काम करोगे उसकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी और चारों तरफ ये चर्चा होगी। आप हालांकि केवल 50 टीचर्स गए, प्रिंसिपल्स गए थे, लेकिन इसकी चर्चा जो है वो कम से कम 500,000 स्कूलों में फैलेगी कि वो देखो, वो टीचर होके आई थी, वो प्रिंसिपल्स होके आई थी, वहाँ पे स्कूल में ये बदलाव आने लग गए। सो यू हैव टू बिकम दैट एजेंट ऑफ चेंज, नॉट ओनली इन योर ओन स्कूल, पर आसपास के सारे अपने एनवायरनमेंट के अंदर वो आपको चेंज बनना है। उससे पूरे एमसीडी सिस्टम अभी बहुत हताश है, निराशा है चारों तरफ एमसीडी के सिस्टम के अंदर। उसे आशा में कन्वर्ट करना है। आज एक बड़ा चेंज ये है कि आप सब लोगों के चेहरे पे इतनी खुशी है, इतना जोश है, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। क्या सीख के आए वो तो है ही है इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो आपके चेहरे पे खुशी है वो एक बहुत बड़ा चेंज है। इसके ऊपर सरकार में कई बार चर्चा हुई कि कुछ लोगों ने हमें कहा कि जी इतना खर्चा क्यों करते हो, आईएम भेजने की क्या ज़रूरत है, अभी हम आप लोगों को विदेश भी भेजेंगे। दिल्ली सरकार के जो प्रिंसिपल्स हैं उन लोगों को हम लंदन भेजते हैं, उन लोगों को हम सिंगापुर भेजते हैं, उन लोगों को हम फिनलैंड भेजते हैं। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बेस्ट माना जाता है। हम चाहते हैं कि आप लोग दुनिया का बेस्ट सिस्टम देख के आएँ और दिल्ली के सिस्टम को भी दुनिया का बेस्ट बनाना है अपने को। देश का बेस्ट, देश का तो बना ही लेंगे, वो तो हमें कॉन्फिडेंस है, दुनिया का बेस्ट बनाना है। तो ये चर्चा काफ़ी हुई हमारे यहाँ सरकार में कि इतना खर्चा करके इनको फिनलैंड भेजने की क्या ज़रूरत है, आईएम भेजने की क्या ज़रूरत है, आईएम के 2 प्रोफेसर्स को यहीं बुला लो, यहीं दे देंगे। दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो था कि ये मैं देख रहा था 4 या 5 टीचर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया, 4 फैकल्टी थे शायद जिन्होंने आपको, अगर उन 4 को हम आपके एमसीडी के स्कूल में भेज देते पढ़ाने को, कुछ नहीं होना था। ये चेहरे, एनवायरनमेंट, वो एक्सपोजर इम्पॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है। जिसको आप बयां नहीं कर पा रहे, वो बयां आपके चेहरे की खुशी में ही नज़र आ रहा है। वो आप महसूस कर सकते हैं उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वहाँ पे आप रहे, जो भी होटल में रहे, या अच्छा वो देखा, आईएम देख के आए आप, आईएम ऐसा होता है, वहाँ पे टीचर्स से मिले, कुछ स्टूडेंट से भी मिले। वो जो एक्सपोजर है वो इम्पॉर्टेंट है अपने आप में सबसे ज़्यादा। तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई और हमने कहा भाई नहीं, हम तो अपने उनको प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को वहीं पे भेजेंगे, वहीं पे उनको एक्सपीरियंस कराएंगे, चाहे 5 दिन के लिए कराएं, 7 दिन के लिए कराएं, लेकिन हम वहीं पे आप लोगों को कराएंगे। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में काम करते हैं। एमसीडी के स्कूलों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी ख़राब है और भी बहुत तरीके से ख़राब है। उन सर्कमस्टांसेस में काम करना कोई आसान काम नहीं है। अभी तक आप लोग बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में काम कर रहे थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी तक किसी ने स्कूलों की तरफ देखा ही नहीं। कभी किसी भी सरकार ने या किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई।
कभी भी ये नहीं कहा गया कि एजुकेशन भी एक डिपार्टमेंट है, स्कूल भी चल रहे हैं, टीचरों की तनख्वाह जाती रहती है, प्रिंसिपल्स की तनख्वाह जाती रहती है। एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है, ये आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा। तो आप लोगों को IMA भेजने का हमारा एक मकसद ये भी है, ये जताना कि एजुकेशन हमारी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। हमने इंजीनियर्स को नहीं भेजा, हमने दूसरे हॉर्टिकल्चर वालों को नहीं भेजा, हमने टीचरों को भेजा है IMA में सीखने के लिए। तो आप हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं, एजुकेशन हमारी, बिकॉज हम बिलीव करते हैं हमारी पार्टी के अंदर कि जब तक देश में शिक्षा नहीं होगी सब बच्चों को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर गरीब का बच्चा हमारे देश में पैदा हुआ वो भी तो भारत का नागरिक है ना, उसकी भी तो जिम्मेदारी सरकार की है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। गरीब बच्चा पैदा हो गया तो उसका क्या कसूर है? तो उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। ये इस आइडियोलॉजी में हम लोग बिलीव करते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा एक्सपोजर मिले। एक और चीज हुई है इससे कि एक पूरे सिस्टम के अंदर एक माहौल, अब एक धीरे धीरे आप वो करेंगे कि हम एक फैमिली बनते जाएंगे, हम सब लोग एक फैमिली बनते जाएंगे। अभी तक बिखरा हुआ था, वो स्कूल अपना चल रहा, वो स्कूल अपना चल रहा, वो स्कूल। अब धीरे धीरे आप देखेंगे इस किस्म के ढेरों कार्यक्रम होंगे, ढेरों प्रोग्राम्स होंगे और हम सारे मिलके एक फैमिली और एक टीम और एक मिशन की तरह काम करेंगे। अब ये सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। अभी मैं 2 दिन पहले उन बच्चों से बात कर रहा था, दिल्ली सरकार के कई स्कूलों के बच्चे IITs के अंदर गए हैं, नीट क्लियर किया है, लगभग 1391 बच्चों ने नीट क्लियर किया है, 730 बच्चों ने IIT JEE के पेपर क्लियर किए हैं। बहुत बड़ी बात है। एक एक बच्चे से जब हम बात कर रहे थे, सबसे पहले बच्चा खड़ा होकर कहता था मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की, मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की। हर बच्चे ने कहा हम तो टीचर्स को कुछ एक्स्ट्रा दे नहीं रहे। टीचर्स के अंदर जो जज्बा पैदा हो गया है, वो जज्बा धीरे 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 इतना इन्फेक्शियस होता है। कई टीचर्स को मैं जानता हूं, गरीब बच्चा है, माँ बाप के पास पैसे नहीं है, कई टीचर्स अपनी जेब से उसको किताब दिला देते हैं। वो जो सेटिस्फैक्शन है अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखने का, मेरा बच्चा IIT में चला गया, इसको मैंने पढ़ाया था। आज तक मेरे को 10वीं क्लास के मेरे टीचर्स के नाम याद हैं, मेरी ज्योग्राफी की कौन सी टीचर थी, मेरी बायोलॉजी की कौन सी टीचर थी, मेरे को सारे याद हैं। तो वो बच्चे याद रखते हैं, जिंदगी भर याद रखते हैं और टीचर को भी बच्चों से बहुत लगाव हो जाता है। ये सेटिस्फैक्शन जो आपको मिलेगा, धीरे धीरे मिल रहा होगा, ऑलरेडी आप लोगों को मिल रहा होगा, वो कोई नहीं कर सकता। और आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जो सेटिस्फैक्शन हमारे दिल्ली सरकार के टीचर्स को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता DPS वालों को और मॉडर्न स्कूल वाले टीचर्स को भी वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। सो आप एक बहुत बड़ी क्रांति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी आतिशी जी आप लोगों को विदेश भी भेजेंगे। थैंक यू सो मच।